हेलो एवरीवन। चलिए आज एक क्वेश्चन आया है व्हाट्सएप पे एक फेमिनाइन का कि उन्होंने पूछा है ट्विन फ्लेम्स के बीच में इतना एज गैप क्यों होता है। इसीलिए आज का वीडियो का टाइटल भी यही है कि ट्विन फ्लेम्स के बीच में एज गैप इतना क्यों होता है। ठीक है, और ये पास्ट लाइफ कैसी होती है, यानी कि रीइंकारनेशन कैसा आता है सोल का, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो में एक्चुअली मेन रीज़न क्या है, जो गैप होता है, जो बहुत गैप होता है, मैंने अपने करियर में देखा है 30 इयर्स गैप होता है। मैंने अब तक देखा है डिफरेंस, 30 इयर्स का डिफरेंस होता है ट्विन फ्लेम्स के बीच में। किसी का 25 होता है, किसी का 20 साल, किसी का 15 साल, किसी का 10, किसी का 5। ठीक है, इट्स वेरी कॉमन ट्विन फ्लेम जर्नी में, इट्स वेरी कॉमन है। बट ये एक्चुअली होता क्या है, क्या ये प्रोसीजर क्या है, किस तरह से सोल इनकॉर्नेशंस लेती है। अगर वो ट्विन फ्लेम है तो दोनों साथ में क्यों इनकॉर्नेशन ले लेते, क्यों इतने गैप होने के बाद वो इस दुनिया में आते हैं, क्यों इतना लेट इनकॉर्नेशन। एक इंसान है, एक फेमिनाइन है, पहले इनकॉर्नेशन ले लेती है और एक मैस्कुलाइन को बाद में आना पड़ता है। कभी 30 साल भी लग जाते हैं, कभी 25 साल लगते हैं, कभी वाइस वर्सा कि मैस्कुलाइन जल्दी पैदा हो जाता है, उसकी सोल जल्दी इनकॉर्नेट हो जाती है अर्थ पे, और फेमिनाइन की जो सोल है 25 साल, 20 साल, 15 साल इतना लेट इनकॉर्नेट होती है। तो इसका मेन रीज़न क्या है, आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए इस कॉन्सेप्ट को अब समझने की कोशिश करेंगे कि ट्विन फ्लेम्स के बीच में इतना गैप क्यों होता है। ठीक है, एक सिनेरियो में क्रिएट करता हूँ इधर आपको समझाने के लिए। सोचो एक डीएम है, एक डीएफ है। ठीक है, अब डीएम डीएफ की फिजिकल डेथ दोनों की हो गई है। ठीक है, अब डीएफ की डेथ पहले हो गई है और डीएफ का कोई कर्मा नहीं है इस लाइफ से। ठीक है, उसको पॉजिटिव थी। ठीक है, हाँ उसका हो सकता है इमोशनल ट्रॉमा था, रिलेशनशिप ट्रॉमा था, लाइफ उसकी चैलेंजिंग थी, दैट्स माइट बी पॉसिबल। ठीक है, बट उसने कोई कर्मा क्रिएट नहीं किया है, तो उसकी फिजिकल डेथ हो गई। तो उसकी फिजिकल डेथ होने के बाद वो स्पिरिचुअल डायमेंशन में चल गई। ठीक है, अब है डीएम की बारी। डीएम इस दुनिया में आया, उसने कहीं सारा कर्मा क्रिएट किया कहीं लोगों के सुबह। ठीक है, यानी कि वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में था। डिस्टॉर्टेड एनर्जी कोई भी फॉर्म की एनर्जी हो सकती है, चाहे वो वुंडेड हो सकती है, चाहे वो मैट्रिक्स हो सकती है, चाहे वो कार्मिक हो सकती है। अब इधर डीएम की भी फिजिकल डेथ हो गई, डीएम की सोल भी डायमेंशन में ट्रैवल हो गई। आप स्क्रीन पे एक क्वेश्चन देख रहे होंगे, फेमिनिन ने मुझे व्हाट्सएप पे पूछा। इन्होंने पूछा है कि एज गैप क्यों इतना ज़्यादा होता है ट्विन फ्लेम्स में। आज इस वीडियो में हम उसका रीज़न तलाश करेंगे। और इन्होंने पूछा है कि इसकी मिररिंग भी होती है ना। यस, ऑफकोर्स मिररिंग होती है। सोचो आप एक डीएफ हो, आपका डीएम 15 साल आपसे छोटा है। ठीक है, अगर डीएफ ये सोचती है मेरा जो डीएम है 15 साल छोटा है, वो ऑलरेडी मैरिड है, उसके बच्चे हैं, मैं मैरिड हूँ, मेरे बच्चे हैं, और 15 साल का वो छोटा है, तो क्या हम इस कनेक्शन में आगे बढ़ पाएंगे, कनेक्ट हो पाएंगे, क्या हमारा अवेकनिंग हो पाएगा, एनलाइटमेंट हो पाएगा, क्या हम फाइनली परमानेंट यूनियन में आएंगे। ठीक है, अगर इस तरह से कोई फेमिनिन सोचती है, एग्जैक्टली आपका डीएम भी उस तरह से ही सोचेगा। ठीक है, मिररिंग होती है ट्विन फ्लेम्स में, 100% मिररिंग होती है। मिररिंग दो टाइप की होती है, पॉजिटिव मिररिंग एंड नेगेटिव मिररिंग। ये जो डीएफ अभी सोच रही है, ठीक है, ये नेगेटिव मिररिंग कहते हैं हम लोग। ठीक है, इसको पॉजिटिव मिररिंग में उनको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, पॉजिटिव मिररिंग क्या है, ये सोचना ही छोड़ दो। ठीक है, ये जो थॉट्स है ना, जो डीएफ के थॉट्स है कि वो मेरे से 15 साल का छोटा है, क्या ये हो पाएगा। ठीक है, ये 3D के थॉट्स है, ये 5D के थॉट्स नहीं है, 3D के थॉट्स है। अभी भी आप 3D पैटर्न में फंसे हुए हो। यू हैव टू कम आउट फ्रॉम दिस 3D पैटर्न। अब 5D लेवल पे, 5D डायमेंशन लेवल पे, 5D थॉट्स लेवल पे आपको सोचना होगा। येस, इट्स पॉसिबल। ठीक है, बिकॉज दिस इज़ नॉट ए रिलेशनशिप, दिस इज़ ए कनेक्शन। ट्विन फ्लेम इज़ नॉट ए रिलेशनशिप, इट्स ए कनेक्शन। कनेक्शन में सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि सोल लेवल पे हम कोई जेंडर नहीं होता है। सोल लेवल पे कोई भी जेंडर नहीं होता है, ना ही उधर कोई फीमेल होती है, ना ही उधर कोई मेल होता है, ना ही कोई मैस्कुलिन होता है, ना ही कोई फेमिनिन होती है। ठीक है, सोल एक लाइट के फॉर्म में होती है, उस लाइट से एक रोशनी जुड़ी हुई रहती है, दैट इज़ वी कॉल्ड खुदा का नूर, डिवाइन लाइट। ठीक है, वो डिवाइन है एक्चुअली, जो हमारी सोल को ज़िंदा रखता है। ठीक है, तो इतना ही मीनिंग है सोल कनेक्शन में। तो चाहे ये आपका फेमिनाइन हो या मैस्कुलिन हो, दोनों को ये सोचना बंद कर देना चाहिए कि क्या ये पॉसिबल है, मेरे से एज में बड़ा है या छोटा है, छोटी है या बड़ी है। ये हमें स्टॉप करना चाहिए सोचना, क्योंकि ये मिररिंग होती है। जैसा आप नेगेटिव मिररिंग करते हो, आपका डीएम या डीएफ दोनों आपको मिररिंग करेंगे, वो भी नेगेटिवली सोचेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। चलिए अब एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है,
सोल प्यूरिफिकेशन आपने कभी सुना होगा या पढ़ा होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट नहीं है, दिस इज़ ए रियलिटी। अब सोचो डीएफ की सोल को री इनकॉर्नेशन लेना होगा या पुनर्जन्म रीबर्थ लेना होगा तो वो जल्दी ले सकती है, बिकॉज उसका कोई कार्मिक कनेक्शन किसी से भी नहीं था। उसकी जो भी सोल की क्लिनजिंग होनी है, हीलिंग होनी है, वो बहुत कम समय में हो जाएगी। जो भी उसकी क्लिनजिंग मतलब जो उसका इमोशनल ट्रॉमा था इस धरती पे, चाइल्डहुड ट्रॉमा था, रिलेशनशिप ट्रॉमा था, या उसकी लाइफ चैलेंजिंग रही है, कई सारे उसके भी होते हैं, उसके भी कई सारे ऊंस होते हैं, उसको हीलिंग की ज़रूरत होती है उसकी सोल को। तो बहुत कम समय में उसकी हीलिंग क्लिनजिंग हो जाएगी सोल की, दैट इज़ कॉल्ड ये सोल प्यूरिफिकेशन। अब रहा मैस्कुलिन्स का, ठीक है। मैस्कुलिन्स का ज़्यादा बहुत डीप ऊंस है, बिकॉज वो कार्मिक एनर्जी में था और वो बहुत सारे मैट्रिक्स एनर्जी में था। एनर्जी मतलब मल्टीपल फिजिकल रिलेशंस में था, वो ड्रग्स एडिक्ट था वो, ठीक है। और कई सारे और भी एडिक्शन में फंसा हुआ था, ये भी हो सकता है। कई सारा कर्मा भी क्रिएट किया, ये भी हो सकता है। और वो वुंडेड था, हो सकता है उसका चाइल्डहुड बहुत बहुत चैलेंजिंग रहा होगा, बहुत पेनफुल रहा होगा, ठीक है। उसके कई सारे रिलेशनशिप रहे होंगे जो उसने जो सीरियस था, इमोशनल था, वो लड़कियां वो औरतें उसको छोड़ के चल गई होगी, दैट बिकम ए ट्रॉमा, इमोशनल ट्रॉमा। तो कंपेयर टू फेमिनाइन, मैस्कुलिन्स का ट्रॉमा बहुत ज़्यादा है, उसकी वुंडेड एनर्जी ज़्यादा है, उसकी कार्मिक उसकी मैट्रिक्स एनर्जी ज़्यादा है, उसकी सोल बहुत ज़्यादा वुंडेड हो गई है। तो जितनी हमारी सोल ज़्यादा वुंडेड होती है उतना ही सोल प्यूरिफिकेशन में टाइम लगता है। दिस इज़ द मेन रीज़न क्यों एज गैप होता है, ठीक है। तो अब सोचो, अब ट्विन फ्लेम जो है, डीएफ ने क्या क्या डिसाइड कर लिया, डीएफ की सोल ने डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे जाना है, अब मुझे धरती पे जाना है, मेरा और भी कुछ काम पेंडिंग है, मैं इस धरती पे जाऊंगी, मैं अपना काम करते रहूंगी, तुम 15 साल 20 साल 10 साल 5 साल बाद तुम आ जाना। यानी कि ये ऐसा नहीं होता है, इट्स नॉट कम्प्लीटली टाइम बेस्ड। टाइम बेस्ड क्यों नहीं होता है? हमारी जो सोल जर्नी होती है इट्स नॉन लीनियर। नॉन लीनियर का मतलब क्या है? उधर कोई टाइम की वैल्यू इम्पोर्टेंस नहीं है, वहाँ इम्पोर्टेंस है ओनली फॉर द प्यूरिफिकेशन, सोल प्यूरिफिकेशन। सोल को क्लींस करना है, हील होना है जो भी उसके वुंडेड है, ठीक है। जब भी उसके ज़ख़म है, वुंडेड है, तो उस वुंडेड ज़ख़म है तो उसे हील करना है, उसका काम है। अब सोचो ये सोल प्यूरिफिकेशन में जो मैस्कुलिन की सोल को टाइम ज़्यादा लग रहा है एंड फेमिनाइन की सोल को टाइम ज़्यादा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो फेमिनाइन ने डिसाइड किया, फेमिनाइन की सोल, कि मैं आ जाऊंगी, ठीक है, मैं धरती पे आ जाऊंगी, बात तुम माना। आज कुछ फेमिनाइन मैस्कुलाइन जो होते हैं वो दोनों डिसाइड करते हैं नहीं हम जाएंगे तो धरती पे साथ ही जाएंगे, तुम्हारी भी क्लिनजिंग होने दो, हीलिंग होने दो, मेरी भी होने दो, जब हम साथ में ही जाएंगे। इसीलिए सभी ट्विन फ्लेम में, अब एज गैप कितने ट्विन फ्लेम्स में होता है? 100% में अगर देखा जाए तो लगभग 20 to 30% ट्विन फ्लेम है जिसमें एज गैप होता है, बाकी का 70% एज गैप नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो होता है, कभी सोल डिसाइड करती है हम साथ में जाना है, कभी सोल डिसाइड नहीं करती कि हमें साथ में जाना, मैं पहले आऊँगी, बात तुम माना, बिकॉज दिस इज अ मैटर ऑफ ये सोल प्यूरिफिकेशन। सोल प्यूरिफिकेशन में बहुत सारा टाइम लगता है, इसीलिए चाहे वो आपकी डीएम हो या डीएफ हो, इसके वजह से ये मेन सोल प्यूरिफिकेशन की वजह से एज गैप ज़्यादा होता है। और सोल प्यूरिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आई विल टेल यू द रीज़न, ठीक है। अगर कोई भी वुंडेड सोल एक बॉडी में इनकॉर्नेट या री इनकॉर्नेट होती है, वो वुंडेड जो सोल होती है, वो वुंडेड सोल के सहारे वो बॉडी लंबे समय तक सरवाइव नहीं कर पाती है, बिकॉज बॉडी एक लिमिटेड है, ठीक है। सोल इज़ नो लिमिट, सोल की कोई लिमिट नहीं होती है और बॉडी एक लिमिटेड होती है। जब वुंडेड सोल एक किसी इंसान की बॉडी में आती है, किस तरह से आती है? वो एक बच्चे के फॉर्म में आती है, ठीक है। वो बच्चा सरवाइव नहीं करेगा दुनिया में। कोई भी बॉडी अगर वुंडेड सोल को कैरी करती है तो वो पहले उसकी जो एनर्जी होती है, ठीक है, उसको इफेक्ट करेगी। व्हाट इज़ एनर्जी एंड व्हाट इज़ सोल, व्हाट इज़ स्पिरिट एंड व्हाट इज़ सोल। बहुत से लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, इतना ही अंतर है। आत्मा, व्हाट इज़ आत्मा? आत्मा इज़ योर स्पिरिट, ठीक है, आपकी एनर्जी है जो एनर्जी के फॉर्म में होती है। व्हाट इज़ अंतरात्मा? अंतरात्मा इज़ योर इनर सेल्फ, दैट इज़ योर सोल। तो बहुत डिफरेंस है, आत्मा और अंतरात्मा में डिफरेंस है। आत्मा आपकी स्पिरिट को बोलते हैं, ठीक है। अंतरात्मा इज योर इनर सेल्फ, दैट इज योर सोल। आपकी अंतरात्मा वुंडेड सोल है, वुंडेड सोल यानी कि अंतरात्मा मतलब सोल। अगर वो वुंडेड बॉडी वुंडेड सोल है तो एक बॉडी में आती है तो एक बच्चे के फॉर्म में होती है, वो बॉडी उस टाइम पे उस एक बच्चे के फॉर्म में होती है। उस बच्चे का बाद ग्रोथ होने लगता है धीरे धीरे, जैसा वो आता है दुनिया में आगे वो ग्रो करता है, उसका माइंड, उसके इंटरनल ऑर्गन्स, उसकी सारी फिजिकल जो भी बॉडी है ग्रो करती है।
ठीक है। बट वो जब वुंडेड सोल एक इंसान की बॉडी में आती है, जो बच्चे के फॉर्म में आती है पहले, ठीक है, वो बॉडी जो है सर्वाइव नहीं कर सकती है, उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी जो स्पिरिट होती है, यानी कि आत्मा और अंतरात्मा का कनेक्शन नहीं जमेगा। ठीक है। आपकी जो आत्मा है वो कम्प्लीटली नेगेटिव हो जाएगी, इफेक्ट नेगेटिव वुंडेड सोल की वजह से वो इफेक्ट हो जाएगी। ठीक है। इफेक्ट होने के बाद वो जो बॉडी होती है, जो बॉडी में वो रहती है, वो बॉडी को कई सारे हेल्थ इश्यूज से गुजरना पड़ता है। हो सकता है कई सारे बड़े बड़े हेल्थ इशू से गुजरना पड़ता है। हो सकता है उस इंसान की मौत जल्दी हो गई, यानी कि बचपन में ही वो बच्चा आगे बढ़ने से पहले, ग्रो होने से पहले उसकी डेथ हो जाए। तो यही रीज़न है, जो भी सोल होती है ना, जब इस कोई इंसान की बॉडी में आती है, पहले उसका प्यूरिफिकेशन होता है, हीलिंग होती है, क्लिनजिंग होती है, बाद वो बॉडी में आती है, यानी कि एक बच्चे के फॉर्म में आती है। इसीलिए हम जो भी बच्चे होते हैं ना, इसीलिए हम उनसे पॉजिटिव एनर्जी फील करते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में जो सोल होती है, चाहे वो पहली बार आई है, यानी कि इनकॉर्नेटेड फर्स्ट टाइम, या वो पुनर्जन्म लेके आई है, पहले प्यूरिफिकेशन होके ही आती है, क्लिनजिंग हीलिंग होके ही आती है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम क्या कहूँगा मैं, जो भी बच्चे होते हैं, वो जो भी बच्चे होते हैं, हम उन बच्चों से पॉजिटिव एनर्जीज फील करते हैं। चलो, इसमें मैं और एक पॉइंट ऐड करना पसंद करूँगा। कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, सर इन केस अगर कोई सुसाइड कर लेता है तो क्या उसका इमीडिएट री इनकॉर्नेशन या पुनर्जन्म होता है? नहीं होता है। सोचो एग्जांपल कि मेरा 50 साल है, ठीक है, नाउ आई एम 35। अब 35 एज में मैं सुसाइड कर लेता हूँ बिकॉज ऑफ कोई मेंटल प्रेशर, मेरे दिमाग में, मेरी लाइफ में कोई हद से ज़्यादा मेंटल प्रेशर है, ठीक है, जिससे मेरा दिमाग ले नहीं पा रहा है, संभाल नहीं पा रहा है, मेरी बॉडी संभाल नहीं पा रही है। तो मैंने डिसाइड किया, नहीं यार, गिव अप करते हैं, सुसाइड करते हैं। अगर मैं 35 एज में मैं सुसाइड कर लेता हूँ, बाकी जो मेरे 15 साल है, जो मैंने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा के आया है कि मैं 50 साल इस दुनिया में जाऊँगा, रहूँगा, जीऊँगा, ठीक है, अभी भी मेरे 15 ईयर्स बाकी है, ठीक है, मैंने 35 ईयर्स में मैंने सुसाइड कर ली। 15 ईयर्स तक मेरी जो सोल है ना, ठीक है, वो एक डार्क नाइट ऑफ सोल में रहेगी। जैसा वो तो डायमेंशंस को चल जाएगी, ठीक है, वो तो डायमेंशंस को चल जाएगी, डायमेंशन में जाने के बाद भी वो डार्क नाइट ऑफ सोल 15 साल तक रहेगी। और मेरी जो स्पिरिट है, स्पिरिट इस दुनिया में ज़िंदा रहेगी 15 साल तक, इधर उधर भटकती रहेगी। ठीक है। तो सुसाइड इज़ नॉट ए गुड ऑप्शन। सो आप सुसाइड करके आप अपनी खुद की स्पिरिट को, अपनी खुद की सोल को आप प्रॉब्लम दे रहे हो। तो जब मेरा 50 ईयर्स ख़त्म होता है, तब जाके मेरी सोल को मोक्ष मिलता है, मेरी स्पिरिट को मोक्ष मिलता है। उसके बाद मैं सोल प्यूरिफिकेशन, मेरी सोल जो है सोल प्यूरिफिकेशन में जाएगी। जब कम्प्लीटली वो क्लींजिंग हीलिंग करेगी, जो भी वुंडेड सोल होती है मेरी, उसके बाद मेरा पुनर्जन्म होता है। तो क्वेश्चन ये आता है, क्या ये पॉसिबल है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कि आज इंसान मरा और कल उसने री इनकॉर्नेशन ले लिया, पुनर्जन्म ले लिया? यस, ऑफ कोर्स ये पॉसिबल है। मास्टर सोल कहते हैं हम लोग। मास्टर सोल मतलब ऐसी सोल होती है जो दुनिया में बार बार री इनकॉर्नेट आती है। मैंने 4 टाइप ऑफ सोल होते हैं जो इस दुनिया में जन्म लेते हैं, ठीक है, री इनकॉर्नेट लेते हैं। उसके बारे में मैंने पोस्ट लिखा है, मैंने खुद, उस पोस्ट के बारे में आगे हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे मास्टर सोल्स। मास्टर सोल्स वो होती है जो इवॉल्व सोल, एनलाइटेड सोल होती है, इस दुनिया में बार बार आती है सोसाइटी को, वर्ल्ड को हील करने के लिए। ना ही वो कोई कार्मिक एनर्जीज में रहते, ना ही कोई वुंडेड एनर्जी में रहते, ना ही वो कोई मैट्रिक्स एनर्जी में रहते। डिस्टॉर्टेड एनर्जी से वो कहीं दूर रहते, ठीक है, प्योर एनर्जी होती है उनकी, कंप्लीट प्योर एनर्जी। अगर वैसी मास्टर सोल इस दुनिया में आती है और आज वो मर जाती है, ठीक है, आज वो मर जाती है, कल उसका री इनकॉर्नेशन होता है। एक तो उसका कोई वो सोल कभी भी कोई डार्क नाइट ऑफ सोल में जाती नहीं है, ना ही उसका सोल प्यूरिफिकेशन में टाइम लगता है। बहुत जल्दी वो सोल प्यूरिफिकेशन पीरियड को क्लियर करके री इनकॉर्नेशन होता है, वो मास्टर सोल होती है। बट जिसका जो भी लोग सुसाइड करते हैं, उनकी री इनकॉर्नेशन जल्दी नहीं होती है। और जो लोगों की सोल वुंडेड होती है, जो कार्मिक डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होते हैं, चाहे मैट्रिक्स, कार्मिक एंड वुंडेड, ठीक है, उनकी भी सोल री इनकॉर्नेशन जल्दी नहीं होता है, बिकॉज उनका सोल प्यूरिफिकेशन पीरियड लंबे समय तक चलता है। बहुत सी हीलिंग करना पड़ता है उनको, क्लिनजिंग करना पड़ता है। वो एक्चुअली कौन करते हैं? वो यूनिवर्स करता है, वो आपके एंजल, आपके स्पिरिचुअल मास्टर उसमें आपको हेल्प करते हैं।
चलो आप स्क्रीन पे एक पोस्ट देख रहे हो, ये पोस्ट मैंने ही लिखा है, ठीक है। इससे पहले मैं ये और एक चीज़ मैंने मिस कर लिया था, वो मैं बताऊंगा। यस, ट्विन फ्लेम का भी पुनर्जन्म या रीइंकारनेशन साथ में ही होता है, इन केस अगर डीएम डीएफ की सोल ज़्यादा वुंडेड ना हो तो उनको ज़्यादा, दोनों को ज़्यादा सोल प्यूरिफिकेशन में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से वो साथ में जन्म ले सकते हैं। कभी कभी सोल ही डिसाइड करती है कि मुझे आगे जाना है, बाद तुम पीछे आओगे। कभी कभी सोल डिसाइड करती है नहीं हम साथ में जाएंगे, ठीक है। ठीक है, मैं पहले मर जाती हूँ तो मैं वेट करूँगी तुम्हारा, तुम आओगे, ठीक है। जब तुम्हारी फिजिकल डेथ होगी तुम्हारी सोल आएगी, उसके बाद तुम्हारी सोल प्यूरिफिकेशन जब तक होता है मैं वेट करूँगी, उसके बाद हम दोनों साथ में जाएंगे, ठीक है। कभी क्या होती है, फेमिनिन की डेथ जल्दी हो जाती है, उसका सोल प्यूरिफिकेशन जल्दी हो जाता है, वो खुद डिसाइड करती है फेमिनिन या मैस्कुलिन की सोल, मैं जाऊँगी, बाद मेरा डीएम की सोल, उसके बाद रीइंकारनेशन या इनकारनेशन उसकी फिजिकल बॉडी के थ्रू होगा, ठीक है। ये सोल डिसाइड करती है, ठीक है। ये सब सोल के ऊपर निर्भर होता है, बट रियलिटी इज सोल प्यूरिफिकेशन। सोल प्यूरिफिकेशन में टाइम ज़्यादा लगता है जिसकी सोल ज़्यादा वुंडेड होती है। पोस्ट में मैंने ये लिखा है, पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 4 टाइप्स ऑफ सोल विल रीइंकारनेशन अगेन एंड अगेन ऑन अर्थ, ठीक है। धरती पे 4 टाइप की सोल होती है जो रीइंकारनेशन लेती है बार बार, ठीक है। पहली सोल कौन होती है, वो कार्मिक जिस सोल का कार्मिक डेप्थ ज़्यादा होती है वो सोल रीइंकारनेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैंने क्या लिखा है, कार्मिक डेप्थ। कार्मिक विल मेक योर सोल बैक टू क्लियर डेप्थ्स, कार्मिक डेप्थ्स, ठीक है। सेकेंड सोल होती है वो है सोल कनेक्शन, चाहे वो आपके ट्विन फ्लेम्स हो या सोलमेट्स हो, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या लिखा है, व्हेन यू फॉल इन लव, सोलफुल लव, ठीक है। व्हेन यू फॉल इन सोलफुल लव द डीप इमोशन विल ब्रिंग बैक टू योर सोल टू फिनिश द लव स्टोरी, ठीक है। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। सोचो इधर जो डेस्टाइन लवर्स भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्विन फ्लेम्स या सोलमेट्स होते हैं, डेस्टाइन लवर भी होते हैं। आप ट्विन फ्लेम हो, आप सोलमेट हो या आप डेस्टाइन लवर हो, ठीक है। आप किसी इंसान से डीपली कनेक्टेड हो गए हो इमोशनली, और आपकी एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर बन गया है कि हमें साथ में जीना है। अगर इस दुनिया में आप साथ में नहीं जीते हो तो आप दोनों की सोल जो है वो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर से कनेक्ट रहती है। देखो सोल, वी नीड टू अंडरस्टैंड, सोल एक डिवाइन का फॉर्म होता है। सोल का कोई डिज़ायर नहीं होता है, सोल का एक ही डिज़ायर होता है, दैट इज़ एनलाइटमेंट। हमें इस दुनिया में आना है, एनलाइटमेंट करना है, और जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएंगे, ठीक है, तब भी हमारा काम यही होता है कि हम ग्रो करेंगे, लर्न करेंगे और हायर डायमेंशंस में जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तैयारी करेंगे, इट्स नॉट कोशिश, तैयारी कह सकते हैं हम लोग। तैयारी करती रहती है हायर डायमेंशन में जाने के लिए, सोल तैयारी करती रहती है वहाँ के कॉन्शियसनेस को समझने के लिए, वहाँ के डेंसिटी को समझने के लिए, वहाँ के इंटेंसिटीज़ को समझने के लिए वो तैयारी करती रहती है कि हम इतने प्रिपेयर हो जाए, इतने तैयार हो जाए, इतनी फ्रीक्वेंसीज हम अपनी बढ़ा लें जिससे कि हम एक हायर डायमेंशन में जाके सर्वाइव कर पाए। तो ये सोल का एक्चुअली डिज़ायर होता है। बट जो इमोशंस हम इधर 3D लेवल पे, डीप इमोशंस, जो डीप डिज़ायर्स हम जो डेवलप कर लेते हैं, जिसकी वजह से सोल को बड़ी प्रॉब्लम होती है वो आगे बढ़ने में। तो सोल ना चाहते हुए, मैंने कहा है ना, री इनकारनेशन इज ए पेनफुल डिसीजन, ठीक है। ये कोई भी सोल ये खुशी से नहीं लेती है डिसीजन, ठीक है। और बहुत रेयर सोल री इनकारनेट होती है, सभी नहीं होते। जैसा मुझसे क्वेश्चन आता रहता है, क्या सभी ट्विन फ्लेम सोलमेट री इनकारनेट होते हैं, क्या सभी ट्विन फ्लेम की पास्ट लाइफ होती है? नहीं होती है, बट मैक्सिमम कहूँ मैं 70 to 80% लोगों की होती है। लेकिन 20 to 30% ऐसे सोल है जो सिर्फ एक ही जन्म लेते हैं, उनका री इनकारनेशन नहीं होता है, बट द परसेंटेज इज़ हाई, री इनकारनेशन परसेंटेज इज़ हाई। चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी हो, चाहे वो डेस्टाइन लवर की जर्नी हो, चाहे सोलमेट की जर्नी हो, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कभी भी इस दुनिया में वो डीप डिज़ायर को कभी भी हमें डेवलप नहीं करना चाहिए, वो डीप इमोशंस को डेवलप नहीं करना चाहिए। अगर आप खुद चाहते हो कि इस दुनिया में मुझे वापस नहीं आना है, देन इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे कोई डीप डिज़ायर इमोशन डेवलप नहीं करना है, ना ही मुझे कोई कार्मिक डेट बढ़ाना है, ठीक है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, आप चाहते हो कि नहीं मुझे इस दुनिया में वापस आना है, अगर आप इसीलिए अगर आप डीप इमोशंस और फीलिंग्स आगे वाले बंदे के लिए आप बढ़ा रहे हो, ठीक है, डिज़ायर्स बढ़ा रहे हो, तो 100% आपकी सोल वापस दुनिया में आएगी। बट हमेशा याद रखो कि री इनकारनेशन, पुनर्जन्म जैसी चीज़ें एक सोल के लिए पेनफुल
डिसीजन होती है। तो अगर आपको रीइंकार्नेशन नहीं लेना है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसकी वजह से आपको कोई कार्मिक डेप्थ या किसी से भी हमें कोई डीप डिज़ायर इमोशंस अटैच नहीं होना चाहिए डीप डिज़ायर इमोशन लेवल पे। अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप की सोल। थर्ड टाइप क्या मैंने लिखा, एनलाइटमेंट। यस, ये बहुत रेयर सोल मैं पढ़ देता हूँ। एनलाइटमेंट, ये रेयर सोल चूजेस ए कॉन्ट्रैक्ट टू गेट इनटू ए स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी to heal, learn and grow. These souls are considered as chosen one. We are all chosen one, ठीक है, हम और आप chosen one है। Because this soul is close to the यूनिवर्स एंड एंजल, और आप स्पिरिचुअल मास्टर्स भी कह सकते हो, ठीक है। ये जो बात कर रहा हूँ ना, यूजुअली जो लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में है या ट्विन फ्लेम जर्नी में है या सोलमेट जर्नी में है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये चूजन वन सोल है जो इस दुनिया में सिर्फ एनलाइटमेंट के लिए आई है। व्हाट इज़ एनलाइटमेंट? हील करने के लिए, ग्रो करने के लिए, ठीक है, और वो कुछ लेसन सीखने के लिए या सिखाने के लिए हम कह सकते हैं। इन सोल्स का भी देर इज़ माइट भी 70 to 80% पॉसिबिलिटी होती है इनका भी कहीं सारा रीइंकार्नेशन या पास्ट लाइफ होता है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बाद हम बात करते हैं मास्टर सोल। जैसा मैंने बताया था, मास्टर सोल ऑलरेडी इवॉल्व सोल होती है, एनलाइटेड सोल होती है। वो एनलाइटमेंट के लिए नहीं आती है इस दुनिया में, मगर आती क्यों है? वो दुनिया में बार बार आती है विद द पर्पस ऑफ गाइडिंग एंड हीलिंग द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को। दे आर ए मास्टर सोल्स, ठीक है। उनके कई सारे जन्म होते हैं, उनकी सोल खुद डिसाइड करती है हमें जाना है। वो एक बड़े पर्पस से लेकर आते हैं इस दुनिया में। कभी भी वो लोग वुंडेड या मैट्रिक्स एनर्जी, कार्मिक एनर्जी में जाते नहीं है। दे आर वेरी डाउन टू अर्थ पीपल, बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत इंटेलेक्चुअल लेवल उनका कम्प्लीटली हाई होता है, वाइब्रेशंस हाई होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होते हैं। लोग उनसे कनेक्ट करने के लिए मतलब बड़ा सुकून मिलता है वैसे लोगों से कनेक्ट करके, बात करके, उनसे गाइडेंस विजडम लेकर। दे आर ये मास्टर सोल्स, ठीक है। वो बार बार इस दुनिया में आती है। 4 टाइप की सोल होती है जो बार बार रीइंकार्नेशन होती है, ठीक है। अगर आपको रीइंकार्नेशन नहीं होना है, पहले आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड कार्मिक डेप्थ नहीं बढ़ाने। दूसरा, किसी से भी कोई डीप डाउन सोल डिज़ायर, यानी कि जब आप किसी से भी रूह के लेवल पे, ठीक है, मोहब्बत करते हो, उससे कोई भी डीप डाउन डिज़ायर से कनेक्ट नहीं होना है, वो भी आपको वापस लेके आएगी। तीसरा है एनलाइटमेंट। कहीं लोगों का एनलाइटमेंट नहीं होता है, अवेकनिंग नहीं होती है, बिकॉज वो इधर आते हैं, वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में फंस जाते हैं। उस सोल को भी वापस आना पड़ता है, बिकॉज टू लर्न, ग्रो एंड हील बोल सकते हो। लर्न, ग्रो एंड हील करने के लिए आना पड़ता है। फोर्थ है मास्टर सोल। मास्टर सोल जो होती है वो एक खुद डिसीजन मेकर होती है। वो खुद डिसाइड करती है कि हमें जाना है, लोगों को गाइड करना है, हील करना है, वर्ल्ड को हील करना है, गाइड करना है। तो हमेशा देखिए, यूनिवर्स जो है ना, किसी के ऊपर कोई इंसिस्ट नहीं होता है, ठीक है। वो कभी किसी सोल के ऊपर इंसिस्ट नहीं करता है तुम्हें ये डिसीजन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। सोल कम्प्लीटली फ्री होती है, कम्प्लीटली फ्री विल होती है सोल के पास, जो भी डिसीजन लो, ठीक है। ये मास्टर सोल जो होते हैं ना, ये कहीं बार दुनिया में आते रहते हैं, रीइंकार्नेशन होती रहती है, बट इनका पर्पस होता है, बहुत अच्छा पर्पस होता है कि लोगों को गाइड करना, हील करना, वर्ल्ड को हील करना। यही इनका पर्पस होता है, यही पर्पस से ये बार बार आते हैं। कोई भी सोल हो, लेकिन यूनिवर्स कभी किसी सोल को इंसिस्ट नहीं करता ये डिसीजन लो, ये ना, ये मत लो। आप कंप्लीट, आपकी सोल कंप्लीट फ्री विल में होती है, फ्री होती है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। चलो, इस खूबसूरत बात को बोलते हुए इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। अब स्क्रीन पे एक नंबर देख रहे होंगे, वो मुझे व्हाट्सअप नंबर है, मुझे काउंसलिंग के लिए डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हो। जितना वीडियो को आप लाइक कर दो, प्लीज़ शेयर कर देना, ठीक है। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मुझसे कनेक्ट रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।